नमस्कार दोस्तों। कुवैत के अंदर में एक बिल्डिंग के अंदर आग लगी जिसमें 50 लोगों की जान चली गई। जिन 50 लोगों की जान गई उस बिल्डिंग के अंदर में, उसमें से 40 लोग इंडियन वर्कर्स थे। आपको पता है कि कुवैत के अंदर में बहुत सारी मात्रा में इंडियन वर्कर जो है वहां पर काम करते होंगे। कई सारे सेक्टर्स के अंदर में इंडियन वर्कर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। और उन इंडियन वर्कर्स, वो बेसिकली एक 6 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसमें वो इंडियन वर्कर्स रह रहे थे। ऑलमोस्ट अराउंड 200 के करीब इंडियन वर्कर्स वहां पर मौजूद थे। और अचानक से बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिसके बाद 40 इंडियन वर्कर्स की उसमें डेथ हो जाती है। टोटल 50 लोगों की डेथ हुई है, बाकी और कंट्रीज के भी हैं, लेकिन 40 उसमें से इंडियन वर्कर्स की डेथ हो गई। और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स कुवैत की अथॉरिटी से मांगी है। और उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने अपनी कॉन्डोलेंसेस भी जारी किए हैं उन लोगों के लिए जिनकी इसमें डेथ हो गई है। बाकायदे एक प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें उन्होंने कंप्लीट जानकारी दी है इस पूरे इंसिडेंट की। उन्होंने बताया है कि इसमें 40 लोगों की डेथ चली हो गई। ये बिल्डिंग जो थी, ये मंगाफ एरिया में थी, जो कि कुवैत का मंगाफ एरिया है, वहां पर ये बिल्डिंग थी। ताकि क्योंकि जो इंडियन वर्कर्स थे उनकी फैमिली तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में ही होंगी, तो एटलीस्ट उनको आइडिया लग सके, उनको पता लग सके कि कहाँ पे ये क्या इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि ऑब्वियसली कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। बहुत सारे वर्कर्स जो हैं, जो जिनकी डेथ नहीं हुई है, वो सही सलामत हैं, वो तो कांटेक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हुए हैं उसमें, क्योंकि स्मोक इनहेलेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम होती है जब आग लगती है। तो बहुत सारे जो लोग घायल हैं उनसे शायद कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉरवर्ड लेकर के एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर दे दिया। उन्होंने कहा है कि मंगाफ एरिया जो है कुवैत का, वहां पर ये आग लगी है बिल्डिंग में, और उसमें हमारे 40 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। लेकिन जो लोग उसमें बुरी तरीके से घायल हैं या उनकी तबीयत काफी खराब हो चुकी है स्मोक इनहेलेशन की वजह से, उनको 5 अस्पतालों में वहीं कुवैत के अंदर में भर्ती कराया गया है। वो 5 अस्पतालों के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर: अदान, जोबर, फरानिया, मुबारक अल कबीर और जहरा हॉस्पिटल्स। ये सारे हॉस्पिटल्स में उन लोगों को भर्ती कराया गया है। प्लस जो हमारे वहां पर इंडियन एम्बेसडर हैं, वो भी तुरंत वहां मौके पर पहुंच गए। उनका नाम है श्री आदर्श स्वाइक। श्री आदर्श स्वाइक साहब भी वहां पर पहुंच गए हैं। जो लोग घायल हैं उनका इलाज, प्रॉपर केयर रखी जा रही है, नहीं रखी जा रही है, सारी चीजें इंश्योर करने के लिए कुवैती अथॉरिटी से उन्होंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पूरी घटना की भी ली है। तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ये एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स का काफी अच्छा स्टेप ये देखा जा रहा है जो इन्होंने किया है। प्लस इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है कि तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिव्यू कमेटी बैठाई इस पूरे मामले के ऊपर में, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे श्री कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि गोंडा से एमपी भी हैं, उनको तुरंत कुवैत में भेजा गया ताकि वो जितने लोगों की डेथ हुई है वहां पर, जो 40 लोग हैं, कम से कम उनके पार्थिव शरीर को लेकर के भारत आया जा सके, उन वर्कर्स के शरीर को। और उसके साथ साथ जो लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एम्बेसी ने तुरंत ही, इंडियन एम्बेसी ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने पब्लिश किया अपनी वेबसाइट के ऊपर में, 65505246। ये उनका हेल्पलाइन नंबर है। व्हाट्सएप और नॉर्मल कॉल सब कुछ हो सकता है उस पर। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये आग जो है, ये जो ये वर्कर्स थे जो काम कर रहे थे, वो कहां पर काम कर रहे थे, कहां से आए थे। अब ये जो जितने भी वर्कर्स बताए जा रहे हैं कि जितने लोग वहां पर जिनकी डेथ हुई है, वो वर्कर्स जो है मोस्टली केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से थे। और अगर आप पूरे कुवैत के अंदर में देखोगे तो कुवैत में ना टोटल पॉपुलेशन का 21% जो है वो इंडियंस है। तो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट ये 1 मिलियन का नंबर हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया कुवैत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुवैत में काफी ज्यादा 1 मिलियन के करीब इंडियन वर्कर्स वहां पर रहते हैं। और अगर पूरी कुवैत का वर्कफोर्स देखो तो ये भी अराउंड 30% वर्कफोर्स जो है वो इंडियंस की वजह से ही है। वहां पर इंडियंस ही हैं, जो कि अराउंड 9 लाख हो जाता है। तो एक बड़ा जत्था जो है वो कुवैत के अंदर में इंडिया का काम करता है। इसीलिए कुवैती अथॉरिटीज जो है वो खुद भी काफी ज्यादा कंसर्न है इस पूरे इंसिडेंट को लेकर के। अब जब आप इस पूरे मामले के तह तक जाओगे, सबसे पहली चीज कि आग लगी कैसे, शुरू कैसे हुई, किसकी इग्नोरेंस थी इसमें। हालांकि कुवैती अथॉरिटीज ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, जिसकी भी इसमें इग्नोरेंस पाई गई उसके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन अगर आप देखो तो ये पूरी 6 स्टोरी जो बिल्डिंग थी, ये बेसिकली एक एनबीटीसी ग्रुप है, उनकी बिल्डिंग थी। और उन्हीं के उसी ग्रुप के, मतलब उसी कंपनी में जो लोग काम करते थे, जो वर्कर्स काम करते थे, वो इस बिल्डिंग में एक साथ रह रहे थे। ऑलमोस्ट 200 लोग इस 6 स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे थे। तो यहां पर क्या होता है कि बताया गया कि किचन में आग लग गई, और वहां से पूरी आग जो है वो एक फ्लोर पे लगी। उसके बाद उसने बहुत तेजी से पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। स्मोक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जब भी आप आग लगेगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जितने लोग आग से नहीं मरेंगे जल करके, उससे ज्यादा लोग जो है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो बहुत गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनकी जो नस है हार्ट की वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है स्मोक इनहेलेशन की। इसीलिए कहते हैं कि जब भी फायर ब्रेकआउट हो कहीं पर, तो हमें सबसे पहले अपना मुंह बांध लेना चाहिए। हालांकि उतने पैनिक सिचुएशन में ऑब्वियसली किसी को दिमाग उतना काम करेगा नहीं, किसी को समझ में आएगा नहीं, बट फॉर टू बी ऑन द सेफर साइड एक आपको वो बांध लेना चाहिए, मुंह पर पट्टा बांध लेना चाहिए, ताकि आप स्मोक एटलीस्ट इनहेल ना कर रहे हो। अब जो ये ऑफिशियल्स बता रहे हैं, अब जो ये फायर जो किचन से शुरू हुई है, उसका बताया जा रहा है आगे कि जितनी भी डेथ हुई है, मोस्ट ऑफ द डेथ जो है वो स्मोक इनहेलेशन की थी। जो मैं आपको कह रहा था वही सेम चीज हुई है यहाँ पर। स्मोक इनहेलेशन की वजह से ये सारी डेथ वहां पर हुई है। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल की जो डेथ है वो स्मोक इनहेलेशन की वजह से हुई है। एक तो आई विटनेस वहां पर खड़ा था जो कि बिल्डिंग के बाहर उस पूरे फायर को देख रहे थे। उन्होंने बताया कि फायर का ऐसा मंजर था कि आप सोचिए, एक वर्कर जो है वो 5th फ्लोर से फायर से बचने के लिए वो 5th फ्लोर से जंप लगा देते हैं, और उसके बाद वही होना था जो हुआ। 5th फ्लोर से आप जंप लगाओ, उनका जो एज
एज है जो रेलिंग होती है उस पर उनका सर लड़ा और उसके बाद उनकी ट्रैजिक डेथ हो गई वहाँ पर। तो इस तरीके का कुछ मंजर वहाँ पर देखने को मिला कुवैत के अंदर में। बहुत ही दुखद घटना है, 40 हमारे इंडियन वर्कर्स की वहाँ पर डेथ हो गई। केरला, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ये सारे वर्कर्स वहाँ पर थे। अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ट्वीट के जरिए इस मामले की जानकारी दी है और उन्होंने इसमें बताया कि उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर कुवैत के फाइनेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला अली अल याया से बात करी है। अब्दुल्ला अली अल याया ने उनको श्योर किया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे, कंप्लीटली इन्वेस्टिगेट करवाएंगे इस मामले को, और जिसकी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई या इग्नोरेंस पाई गई, इग्नोरेंस ही है अगर है तो, क्योंकि किचन से अगर आग लग रही तो जाहिर सी बात है वो एलपीजी का एक बहुत बड़ा रोल होगा उसमें, क्योंकि किचन की आग तो वैसे ही लगती है और इस समय गर्मी का मौसम में थोड़ा सा एलपीजी लीक भी करता है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अब उसके लिए इन्वेस्टिगेट करा करके जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी इग्नोरेंस होगी, जो भी इग्नोरेंस जिसकी पाई गई, उसके खिलाफ खतरनाक एक्शन लिया जाएगा वहां पर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग वहां पर मरे हैं 40 लोग, उनकी बॉडी कम से कम सही सलामत इंडिया पहुंच जाए, उनके परिवार तक पहुंच जाए। तो उसके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि एक रिव्यू कमेटी बैठाई गई और पूरी सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए एक तो हमारे एम्बेसडर वहां पर पूरे टाइम मौजूद ही हैं और बॉडीज सही सलामत इंडिया जल्द से जल्द पहुंच जाए, उसके लिए हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कीर्तिवर्धन सिंह, मैंने आपको बताया, वो वहां पर पहुंच रहे हैं, वो अभी तक पहुंच गए भी होंगे वहां पर, और उन बॉडीज का सेफ सिक्योर ट्रेवल इंडिया तक वो इंश्योर करेंगे। वो सारी असिस्टेंस यहाँ पर उन फैमिलीज को भी देंगे और उनको भी देंगे। तो वो एक लिंक का काम करेंगे इंडियन गवर्नमेंट और उन लोगों के परिवारों के साथ जिनकी उसमें डेथ हो गई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया हो, काफी दुखद घटना है। और एक बात और आपको वीडियो खत्म करने से पहले कहनी थी कि जो टेररिज्म की वीडियो की हमने बात की, कल बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया आपका कमेंट बॉक्स में, मैंने पढ़ा, और उसमें मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो है वो एनिमेटेड वीडियो के लिए थे, कुछ कमेंट बहुत सारे बोर्ड के लिए भी थे। तो हम उस वीडियो को दोनों मिक्स करके बनाएंगे, मतलब मैं आपको बोर्ड पे ही नरेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ या मैप्स वैप्स दिखा रहा हूँ, और साथ साथ में आपको बीच बीच में एनिमेशन भी मिलता रहेगा। तो हमने दोनों मर्ज करके वीडियो बनाने का प्लान किया है। बहुत जल्द हम आप तक टेररिज्म इन इंडिया के ऊपर में एक डिटेल्ड डिस्कशन लेकर के आएंगे और ये डिस्कशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। भाई आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा।